Assalamu alaikum guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है हाउ टू रिमूव बैड और नेगेटिव रिव्यूज़ फ्रॉम योर अमेज़न लिस्टिंग। तो क्विकली देखेंगे कि हम अपने जो हमारी लिस्टिंग के ऊपर या हमारे डिटेल पेज के ऊपर अमेज़न के प्रोडक्ट के बैड रिव्यूज़ या नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं उनको हम कैसे रिमूव करते हैं और वो कौन कौन से रिव्यूज़ हैं जिनको हम रिमूव करवा सकते हैं। ये मोस्ट मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट पार्ट है जिसमें हम ज़्यादातर बंदों की यही कोशिश होती है कि जितने भी नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएं, लेकिन अमेज़न की इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं। अमेज़न वही बैड रिव्यूज़ या नेगेटिव रिव्यूज़ को रिमूव करता है जो उसकी पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो देखेंगे कि वो कौन कौन से रिव्यूज़ हैं और कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग अगर हमारा रिव्यू बैड या नेगेटिव आता है तो उसको हम रिमूव करवा सकते हैं। तो क्विकली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि हम अपने कौन कौन से बैड रिव्यूज़ को रिमूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए हुए हैं, तो क्विकली उन नोट्स को देखेंगे। उसमें मैंने अब अमेज़न की सारी पॉलिसीज़ वगैरह डिस्कस की हैं कि किस किस रिव्यूज़ को अमेज़न रिमूव करता है। तो सबसे पहले नंबर के पे ऊपर आएगा वो वाला रिव्यू जिसमें द बायर टॉक अबाउट द सेलर नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, जिसमें जो बायर है या शॉपर है वो आपको रिव्यू दे रहा है लेकिन वो रिव्यू में सेलर के बारे में बात कर रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा। मतलब वो प्रोडक्ट को नहीं बता रहा, वो सेलर्स को कहता है कि इसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है या इस तरह की एनीथिंग कुछ और बात करता है, तो आप उसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं अमेज़न के थ्रू। उसके बाद है रिव्यूज़ दैट कंपेयर प्राइस अल्टरनेटिव ऑप्शन और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी आर नॉट अलाउड बाय अमेज़न। किसी भी रिव्यू में प्राइस को कंपैरिजन किया जा रहा है कि इसकी प्राइस कम है, उसकी ज़्यादा है, या उसकी ज़्यादा है इसकी कम है, या फिर ये वाला इसका अल्टरनेटिव बेस्ट है, ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन हो रही है, तो इस तरह के रिव्यू को भी आप नेगेटिव रिव्यू को आप रिमूव करवा सकते हैं ईजीली। उसके बाद है कंटेंट ऑफ द रिव्यू शुड नॉट बी लिबियस हरासिंग थ्रेटनिंग और इन्फ्लेमेटरी। आपका कोई भी हरासिंग या फिर थ्रेटनिंग या इस तरह का कोई भी रिव्यू जिसमें इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है, हार्श लैंग्वेज यूज़ की जाती है, तो आप उसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन है कंटेंट दैट प्रमोट न्यूडिटी और एब्सेंस, यानी कि कुछ भी फहाशी या कुछ इस तरह की कोई भी टॉक जो आप गैर अखलाकी हो, इस तरह की कोई भी जिसके बारे में कंटेंट में अगर बायर इस तरह की कोई चीज़ बात ऐड करता है तो आप इसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद है रिव्यूज़ दैट ऑफर पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और ईमेल एड्रेस, जिसमें बायर कोई भी चीज़ पर्सनल ऑफर कर रहा है या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भेज रहा है या फिर ईमेल एड्रेस या इस तरह की कोई चीज़ डिमांड कर रहा है या फिर भेज रहा है, तो इस तरह के भी नेगेटिव रिव्यूज़ को आप इजीली रिमूव करा सकते हैं। सम टाइम होता है कि कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाती हैं या मांगी जाती हैं, तो इस तरह के रिव्यूज़ को आप इजीली रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद 6th नंबर पे आता है प्रमोटिंग अदर प्रोडक्ट और वेबसाइट यूआरएल। आप देखें सम टाइम ये होता है कि कुछ आपके जो होते हैं कंपेटिटर्स वो अपने यूआरएल की वेबसाइट्स वगैरह के यूआरएल या फिर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए आपके रिव्यू में जाके कर देते हैं, तो आप इस तरह के भी रिव्यू को नेगेटिव रिव्यूज़ को या इस तरह के रिव्यूज़ को आप रिमूव करवा सकते हैं इजीली। उसके बाद 7th नंबर है रिक्वेस्टिंग और ऑफरिंग कंपनसेशन और एक्सचेंज फॉर कंटेंट। यहाँ पे कोई भी कंपनसेशन मांगी हो या एक्सचेंज ऑफ कंटेंट हो, तो इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन या इस तरह का कोई भी कंटेंट आपके रिव्यूज़ में अगर बायर ऐड कर देता है तो आप इसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। उसके बाद है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से इसको लाजमी देखें क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादातर फेस की जा रही होती हैं। कंपेटिटर की तरफ से हमें रिव्यूज़ आते हैं और हमें अपने कंपेटिटर के बारे में नॉलेज ही नहीं होता। अगर हमारे कंपेटिटर के ऊपर हमारा एनालिसिस पक्का है, हमें पता है कि हमारे कौन कौन से कंपेटिटर हैं, तो हम इन रिव्यूज़ को इजीली जज भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं, क्योंकि कंपेटिटर्स सम टाइम ऐसा करते हैं कि वो आप लोगों को बैड रिव्यूज़ दे देते हैं। तो कंपेटिटर्स की तरफ से कोई भी रिव्यू आए आप उसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को कंपेटिटर का नॉलेज होना लाजमी है, क्योंकि आपको जब पता होगा कि ये मेरा कंपेटिटर है, इसने मुझे रिव्यू दिया, तो आप उसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। अदरवाइज आपको पता ही नहीं है ये मेरा कंपेटिटर है, तो फिर वो रिव्यू एज इट इज़ आपका अमेज़न के ऊपर
प्लेस हुआ रहेगा, जिससे आप लोगों के प्रोडक्ट की जो है आपकी जो बाइंग डिसीजन लेने में वो आप लोग सेल्स डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। उसके बाद है जी, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मल्टीपल नेगेटिव रिव्यूज फ्रॉम द सेम कस्टमर आला और फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट। तो समटाइम देखें ये होता है कि हमारे मल्टीपल नेगेटिव रिव्यूज आते हैं सिंगल कस्टमर की तरफ से, ठीक है, वही बंदा बार बार हमारे सेम प्रोडक्ट के ऊपर नेगेटिव रिव्यूज दे रहा है, तो इसको भी आप इजीली रिमूव करा सकते हैं। ये अमेजोन इसमें इसकी पॉलिसी इसलिए सख्त है कि मे भी वो बंदा किसी ने हायर किया हो कि आप लोगों को वो नेगेटिव रिव्यूज दे, तो आप लोगों की लिस्टिंग को बुरा करने के लिए या आपके प्रोडक्ट को बुरा करने के लिए वो बार बार नेगेटिव रिव्यू दे रहे हैं। तो इस तरह के अगर आपके कोई ऐसा बायर है जो आप लोगों को एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बार बार नेगेटिव रिव्यू दे रहा है, तो आप लोग उसको इजीली रिमूव करवा सकते हैं। इसके अलावा जी फीडबैक भी हैं जिनको आप रिमूव करवा सकते हैं। अब देखें फीडबैक कौन सा रिमूव हो सकता है, वो वाला फीडबैक जो फॉर एग्जांपल आप FBA कर रहे हैं और FBM नहीं कर रहे। FBM कर रहे हैं तो आपके ऊपर फॉर एग्जांपल लेट शिपमेंट या लेट डिलीवरी या फिर पैकेज ओपन आया है या फिर बॉक्स ओपन है या यूज आया है या इस तरह का कोई रिव्यू आता है तो आप उसको रिमूव नहीं, फीडबैक आता है तो आप उसको रिमूव नहीं करा सकते। लेकिन जब आप FBA कर रहे हैं तो आप इस तरह के फीडबैक को इजीली रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि अमेजोन की तरफ से होता है, अमेजोन की गलती है, उसको रिमूव कर देता है, क्योंकि अमेजोन की जिम्मेदारियां होती हैं पैकेजिंग के, लेबलिंग की, उसके बाद डिलीवरी की, ये सारा कुछ। अगर इसमें कोई मसला आता है तो फिर अमेजोन उसको फीडबैक को भी रिमूव कर देता है। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये इस तरह का कोई भी आप लोगों के नज़र में इस तरह का कोई भी रिव्यू आता है तो आप इसको लाजमी तौर पे रिमूव करवाएं, आप उसको अपने डिटेल पेज के ऊपर ना रहने दें। तो होपफुली गाइस आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।